सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया उसकी फिगर डिस्कस करेंगे। तो पहली फिगर है 6 अप्रैल 1919 और आपसे ये पूछा जा सकता है इमेज देखे कि ये कैसी मूवमेंट है। आप कहोगे नेशनल मूवमेंट है, जहाँ पर हमें मास प्रोसेशन यानी लोगों का बहुत ज़्यादा जुलूस और भीड़ देखने को मिल रही है सड़कों पर। इसमें अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में की मैं बात करूँ तो 1919 में क्या हुआ था, रौलत एक्ट पास हुआ था। उसी के खिलाफ गांधी जी ने क्या किया था, मूवमेंट लॉन्च की थी। तो उसी का ये पार्ट है, यानी उसी मूवमेंट में, उसी सत्याग्रह में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिगर नंबर 2 की बात कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन वर्कर्स यानी भारतीय वर्कर, साउथ अफ्रीका की इमेज है, मार्च थ्रू वोल्क्सरस्ट 6 नवंबर 1913। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की इमेज है जहाँ पर इंडियन वर्कर भारतीय मजदूरों को दिखाया गया है। कौन सी प्लेस है, कहाँ की इमेज है, तो आप कहोगे वोल्क्सरस्ट। तो ये जो इंडियन वर्कर है उनको लीड कौन कर रहा है, महात्मा गांधी। तो गांधी जी हैं और जो वर्कर्स हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, न्यू कासल से ट्रांसवाल जा रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये लोग जा रहे होते हैं और इन्हें रोक दिया जाता है, पुलिस इन्हें रोक देती है और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं तो हज़ारों वर्कर और ज़्यादा जो 1000 वर्कर हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो एक तरह से गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था, उसी की ये इमेज है। किसके खिलाफ किया था, रेसिस्ट लॉ दैट डिनाइड राइट टू नॉन वाइट, यानी जितने भी नॉन वाइट हैं, जितने भी लोग गोरे नहीं हैं। अब इसमें जो वहाँ के लोकल ब्लैक लोग हो गए, इंडिया के लोग हो गए, ठीक है, तो इन सब को जितने अधिकार एक आम आदमी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे। तो उसी के खिलाफ ये एक तरह से मूवमेंट चली थी, एक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। तो यहाँ से गांधी जी का इंपॉर्टेंट है नाम कि कौन लीड कर रहा था और किस चीज़ के खिलाफ था। ये सत्याग्रह था जो कि रेसिस्ट यानी जो भेदभाव करने वाला ऐसा कानून था जो कि नॉन वाइट को अधिकार नहीं दे रहा था, उसी के खिलाफ ये सारी चीज़ें थी। अब फिगर 3 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है, जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर। क्रॉलिंग ऑर्डर क्या होता है, यहाँ देख सकते हो कोई आदमी रेंग कर जा रहा है, ज़मीन में घिसटते हुए जा रहा है, इसी को कहते हैं क्रॉल करना। तो ये अपनी मर्जी से क्रॉल नहीं कर रहा, रेंग के नहीं जा रहा, बल्कि ऐसा ऑर्डर किया गया था। क्यों किया गया था, थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी हम समझ लेते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगी। 2 लोग थे, एक डॉक्टर सतपाल हो गए और दूसरे सैफुद्दीन किशलू। इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इनको आज़ाद करने के लिए, इनको रिहा करने के लिए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो यही सब प्रदर्शन चल रहा था, तभी एक लेडी है, ब्रिटिश लेडी, जिनका नाम था मिस मार्सिया शेरवुड, वो जा रही थी। कुछ लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो ये गिर गई, फिर भागी, फिर आगे गिर गई। उसके बाद वहीं के लोकल लोगों ने, भारतीय लोगों ने ही उनकी हेल्प की थी और उनको बचाया। लेकिन इस बात से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, खासतौर से ये जो जनरल डायर था कि हमारे एक ब्रिटिश नागरिक को, एक ब्रिटिश लेडी को इस तरह से अटैक किया गया और उसे सड़क पर गिरा दिया गया। तो इस बात से उसने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया कि जिस गली के अंदर मिस शेरवुड गिरी थी वहां पर कोई चल कर नहीं जा सकता, वहां पर जो भी जाएगा रेंग कर जाएगा। और रेंग के जाने में किस तरह से, अपने घुटनों के बल नहीं, यानी इस तरह से उसे जाना पड़ेगा कि उसका जो पेट है वो जमीन पे टच कर रहा हो, यानी पूरा घिसटते हुए लेट कर जाना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर उसने दिया था, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्रॉलिंग ऑर्डर दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कहां पर दिया था, अमृतसर के अंदर, पंजाब में। 1919 की बात हो रही है। फिगर 4 के अंदर क्या दिख रहा है, आप देख सकते हो द बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, जुलाई 1922। तो फॉरेन क्लोथ को इस तरह से देखा जाता था कि वेस्टर्न इकोनॉमी और उनका जो कल्चर है उसका सिंबल है। भाई वहाँ से जो कपड़ा आएगा वो उस हिसाब से होगा जैसा वो लोग पहनते हैं। यानी अब बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं उनको पहन रहे हो तो यानी उनके कल्चर का पार्ट आप बन रहे हो। उनके जो क्लोथ्स हैं उनके कल्चर को सिंबलाइज कर रहे हैं। और जब वहाँ के कपड़े खरीदोगे तो एक तरह से उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो उनकी इकोनॉमी को आप हेल्प कर रहे हो। तो उसी के खिलाफ क्या हो रहा था, ये एक मूवमेंट चली थी जहाँ पर यह कहा जा रहा था कि सभी लोग फॉरेन क्लोथ को बाइकआउट करेंगे, बाहर से बने हुए कपड़े को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिगर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये इमेज किसकी है, चौरी चौरा, 1922 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। तो चौरी चौरा क्या है, गोरखपुर में एक जगह है, इस नाम से एक ट्रेन भी है। तो वहाँ पर एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था बाजार के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो जो प्रदर्शन था वो वायलेंट क्लैश में बदल गया। यानी फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा, हथियार वगैरह चलने लगे और पुलिस और आम लोगों के बीच में, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब इस जो हादसे की खबर जब सुनी गांधी जी ने तो उन्हें क्या कर दिया, हॉल्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रही थी उसको गांधी जी ने उस वक्त तो हॉल्ट कर दिया था, नहीं टेम्परेरी तौर पर रोक दिया था कि चलो जब सिचुएशन सही होगी तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिर वो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो एक तरह से कह सकते हो कि चौरी चौरा वाला इंसिडेंट एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो यही क्वेश्चन वहाँ पर आया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया था,
क्योंकि 1922 के अंदर चौरी चौरा कांड हो गया था, जहां पर पुलिस और आम लोगों के बीच में झगड़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया था। तो ये पॉइंट आप याद रखना। फिगर 6 है, ये कहाँ की फिगर है? कांग्रेस लीडर इनकी मीटिंग की है, जो कि इलाहाबाद में हुई थी 1931 में। इसमें मेन लोग जो हैं वो कौन है? एक तो महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन लोग को आप देख सकते हो। फिगर 7 है, इसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हो, पैदल जा रहे हैं, गांधी जी भी सामने आपको दिख रहे हैं। तो ये किस चीज़ की सीन है? डांडी मार्च की, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। तो गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स, इनके जो साथी है, उनके साथ ही मार्च कर रहे थे, और जब जा रहे थे तो वहाँ इनके साथ लोग जुड़ जा रहे थे, तो हज़ारों लोग और जुड़ गए इनके साथ। फिगर 8 है, पुलिस क्रैकडाउन ऑन सत्याग्रही 1930। तो 1930 में जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे उन पर पुलिस ने क्या किया? अटैक कर दिया। तो उसी के सीन है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कि यहाँ पर पुलिस वाले डंडा वगैरह लिए हैं और एक तरह से अटैक कर रहे हैं, भीड़ को भगा रहे हैं। फिगर 9 की बात कर लें तो यहाँ आप देख सकते हो महिलाएं हैं जो साड़ी पहने हुए हैं। तो इसके अंदर वुमेन्स का एक तरह से रोल दिखाया गया है। जो भी नेशनल प्रोसेशन हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, उसके अंदर महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। वैसे महिलाओं को अधिकार नहीं था नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन गांधी जी ने कोशिश की थी तो उनको भी अलाउ कर दिया गया। तो ये महिलाओं के नेशनल मूवमेंट के पार्टिसिपेशन की इमेज है। फिगर 10 की बात कर ले तो आप देख सकते हो यहाँ पर गांधी जी हैं, उनके बगल में जवाहरलाल नेहरू हैं और उनके बगल में आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिल जाएंगे। तो कहाँ की इमेज है? ये सेवाग्राम आश्रम जो कि वारदा के अंदर है, वहाँ की इमेज है। फिगर 11 की बात कर लें तो इसके अंदर आप देख सकते हो बाल गंगाधर तिलक, ये दिख रहे हैं, ठीक है। और इनकी पेंटिंग के चारों तरफ जो फ्रेम है वहाँ देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। ऊपर ये ताजमहल या मस्जिद जैसा सिंबल है, इधर मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। एक तो ये किसकी इमेज है? बाल गंगाधर तिलक की है। दूसरा, इस इमेज का जो फ्रेम है इसके सराउंडेड बाई सिंबल्स ऑफ यूनिटी। तो इसके चारों तरफ कौन से सिंबल बने हुए हैं? सिंबल ऑफ यूनिटी, यानी वो सिंबल्स हैं जो एकता दिखाते हैं, भाईचारा दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? द सैक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग विश्वास के जो पवित्र इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, वो आपको फ्रेम में दिख जाएगा। बीच में बाल गंगाधर तिलक है, उसके चारों तरफ मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सब की इमेज बनी है, जो कि क्या शो कर रहे हैं? सिंबल ऑफ यूनिटी। फिगर 12 की बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हो भारत माता की इमेज है, और ये इमेज किसने बनाई है? अबींद्रनाथ टैगोर ने। अब ये बात आप ध्यान रखना, भारत माता की जो पहली इमेज थी वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेकिन ये वाली इमेज जो कि आप देख सकते हो फिगर में, वो किसने बनाई थी? अबींद्रनाथ टैगोर ने। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? एक मदर फिगर, यानी एक माँ का रूप आपको इसमें दिखेगा, एज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, यानी इसके थ्रू क्या फैल रहा है? लर्निंग, फूड, क्लोथिंग। तो यहाँ देख सकते हो एक कपड़ा एक हाथ में लिया है, एक हाथ में कुछ कागज़ वगैरह है, पढ़ने की चीज़, और यहाँ पर कुछ घास जैसा है, फूड जैसा। द माला इज़ वन हैंड एम्फेसाइजेस हर एस्थेटिक क्वालिटी। इस हाथ में देख सकते हो यहाँ पर माला है, ये क्या दिखा रही है? उसका सन्यासिन वाला रूप दिखा रही है, ठीक है। तो अबींद्रनाथ टैगोर, जैसा कि रवि वर्मा हो गए इनसे पहले, यानी ये वाली इमेज किसने बनाई है? अबींद्रनाथ टैगोर ने। इससे पहले रवि वर्मा ने भी भारत माता की इमेज बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी बनाई थी। तो बहुत सारे लोगों ने भारत माता की इमेज बनाई थी अपने अपने हिसाब से। ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन। लेकिन इन सब की कोशिश ये थी कि जितना बिल्कुल प्योर भारतीय दिखा सकें भारत माता को, उतना दिखाया था। ऐसा नहीं कि एक हाथ में गिटार लेके बना दिया, ऐसा कुछ नहीं, पूरे प्योर इंडियन रूप में दिखाने की कोशिश की है। फिर यहाँ फिगर 13 देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पर आपसे एक चीज़ें पूछी जा सकती है कि हाथ में इनके क्या है? तो इनके हाथ में भारत माता की इमेज है और इंडिया का मैप है, जो कि अपने दिल से करीब इन्होंने किया हुआ है। फिर ये फिगर 14A देख सकते हो, ये भी एक तरह की भारत माता की इमेज है, और इस इमेज को देखोगे तो क्या है? इज अ कॉन्ट्रास्ट टू वन पेंटेड बाय अबींद्रनाथ टैगोर। अबींद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह बनाई थी उससे अलग आपको दिखेगी। यहाँ पर इसे कैसे दिखाया गया है? शी इज शोन एज अ विद अ त्रिशूल, इसके हाथ में त्रिशूल है। वहाँ पर क्या था? कपड़ा था, खाना था, माला थी। यहाँ पर भारत माता को त्रिशूल लेकर दिखाया गया है। स्टैंडिंग बिसाइड अ लॉयन, लॉयन के पास ही खड़ी हुई है, और साथ में एलिफेंट भी है। तो ये दोनों ही क्या दिखा रहे हैं? पावर एंड अथॉरिटी। यानी भारत माता के एक हाथ में खुद त्रिशूल है, ये पावर दिखा रहे हैं, और अगल बगल हाथी और शेर है, ये भी पावर दिखा रहे हैं कि इनके पास क्या है? पावर है, अथॉरिटी है। लास्ट में फिगर 14B देख लेते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पर वुमेन्स प्रोसेशन, महिलाओं का जुलूस, ये भी है। और कहाँ की सीन है? बॉम्बे की है। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रही थी तो वहाँ महिलाएं जो पार्टिसिपेट की थी उनकी इमेज ये है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितनी फिगर थी वो हमने समझ ली।
आई होप अगर आप ये क्वेश्चन आए यहाँ से फिगर वाला तो आप कर सकते हो। और भी मैंने सोर्सेज और बॉक्स की वीडियो बनाई है, वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।